हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 26 जनवरी का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है एक्सचेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक्सचेंज जो शब्द है इसका मतलब होता है अदला बदली करना, आदान प्रदान करना। तो ये तो हो गया आदान प्रदान। अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर, तो अवसर का आदान प्रदान। वैसे अगर आप वर्ड कैटेगरी देखोगे तो ये नाउन है, ऑव है ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन लेता है अपने बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोनाउन तो है नहीं, इसलिए इसको क्या कहना ठीक रहेगा? नाउन कहना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर का आदान प्रदान। किसको लेकर लिखा गया है? लिखा गया है साइंस, द वैभव एंड द वज्र प्रोग्राम्स। विज्ञान, वैभव और वज्र नाम के कार्यक्रम हैं, उनको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका एडिटोरियल इस विषय पर है। आगे कह रखा है इंडियाज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, भारत के जो अनुसंधान संस्थान हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इन संस्थानों को जरूरत है, ये वर्ब हो गई। किसकी? कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग कह सकते हो आप इसको पार्टनरशिप भी कहा जा सकता है, इसको आप और अलायंस भी कह सकते हो। लेकिन वैसे इसका मतलब कोलैबोरेशन का मतलब है एक प्रकार से कोऑपरेशन, सहयोग, है ना। तो इसका सिनोनिम डाल लीजिए आप, इसका कोऑपरेशन। एक्रॉस एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, और वर्ड के पहले हमेशा द लगता है, ये ध्यान रखिए। तो भारत के जो अनुसंधान संस्थान हैं उनको जरूरत है। देखिए, यहाँ पे संस्थान अगर एक होता तो यहाँ पे नीड्स होता, है ना। वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब उसमें एस और ईएस जुड़ता है। वर्ब प्लूरल है तब बनेगी जब इसमें एस यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो वर्ब प्लूरल चाहिएगी, मतलब एस और ईएस हटाना पड़ेगा फिर आपको। तो भारत के अनुसंधान संस्थानों को जरूरत है किसकी? सहयोग की। किसमें? पूरे विश्व भर में। ठीक है, एट द हाईएस्ट लेवल्स, मतलब सर्वोच्च स्तर पर। अगर शीर्ष स्तर पर अगर बात करें तो भारत को पूरी दुनिया में सहयोग की जरूरत है। किसको जरूरत है? भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जो भी आपको ये अलग से दिख रहा है, द सेंटर, साइंटिस्ट, द प्रेमिस, ये सब सब्जेक्ट हैं, है ना। इसकी वर्ब मैं बता दूंगा आपको। इसका स्क्रीन पीडीएफ और इसकी वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का भी, जहां पर आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करने को मिलेंगे। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, एक बार आप विजिट करें। काफ़ी सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए विस्तार से पढ़ते हैं। वाइल द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड, वाइल कंजंक्शन होता है। वाइल क्या करता है? दो विपरीत वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, यह बताता है कि एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ ऐसा हो रहा है। तो एक तो क्लोज यहाँ पे दे रखा है, द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड, केंद्र सरकार ने, जहां केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिपिएंट्स, फर्स्ट सेट मतलब पहला समूह, किसका? रेसिपिएंट्स मतलब प्राप्तकर्ताओं का। प्राप्तकर्ता किसके? ऑफ अ फेलोशिप प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम के प्राप्तकर्ता। फेलोशिप क्या होती है? हायर स्टडी के लिए, एडवांस लेवल पे पढ़ने के लिए जो आपको एक आर्थिक सहायता दी जाती है, उसको फेलोशिप बोलते हैं। ठीक है, तो फेलोशिप प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स का पहला सेट का अनाउंसमेंट किया है, और इस प्रोग्राम का नाम दिया है वैभव। ये ब्रैकेट में दे रखा है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ऐसा करके ये वैभव नाम बनाया है। द प्रेमिस, प्रेमिस का मतलब है, प्रेमिस का मतलब होता है कोई भी आइडिया। ठीक है, कोई भी विचार, और ऐसा विचार जो किसी तर्क का आधार रखता है। कोई भी ऐसा आइडिया जो किसी भी तर्क का, किसी भी आर्ग्यूमेंट का बेस तैयार करता है, उसको हम बोलते हैं प्रेमिस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रेमिस, प्रीमाइस नहीं है। ठीक है, और प्रेमिस नाउन है क्योंकि द यहाँ डिटर्मिनर है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो कह रहा है ये तो ठीक है, लेकिन प्रेमिस जो है इस इनिशिएटिव का, इनिशिएटिव मतलब होता है पहल, रिमेंस। अब प्रेमिस की वर्ब है रिमेंस, वो बनी हुई है क्या? इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग एडजेक्टिव है। इंट्रिगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। इसी को ही हम क्या कहते हैं? मतलब रोचक को बोलते हैं इंट्रिगिंग। तो आप इसको इंटरेस्टिंग भी कह सकते हो, इसको आप फैसिनेटिंग भी कह सकते हो। फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग। रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि केंद्र सरकार ने फेलोशिप प्रोग्राम, जिसका नाम वैभव है, उसके अंतर्गत आने वाले जो प्राप्तकर्ता हैं इस फेलोशिप प्रोग्राम के, इस फेलोशिप के, उनके पहले समूह की घोषणा कर दी है। लेकिन इस पहल के पीछे क्या इनकी योजना है, क्या इसका विचार है? वो विचार जो है, वो आइडिया जो है, अभी भी क्या बना हुआ है? रोचक है। ठीक है, वो रोचक बना हुआ है।
साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, और ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री का मतलब होता है वंश, है ना, ऑफ ऑल एंसेस्टर्स, वंश, वंशाक्रम ये कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक भारतीय मूल के या फिर भारतीय वंश के, कैन अप्लाई टू, ये अप्लाई कर सकते हैं, वैज्ञानिकों की वर्ब है वो क्या है, कैन अप्लाई, ये अप्लाई कर सकते हैं टू स्पेंड, बिताने के लिए, क्या, अप टू 3 months इन अ ईयर, कि एक वर्ष में ये 3 महीने तक बिताने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर 3 years, और 3 सालों तक ऐसा कर सकते हैं, एट अ होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन इंडिया, कहां पर, ये स्थान के लिए लगा रखा है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, होस्ट मतलब मेजबान, रिसर्च मतलब अनुसंधान, लेबोरेटरी प्रयोगशाला भारत में। तो भारत में कोई मेजबान प्रयोगशाला में अगर उनको टाइम बिताना है तो एक साल में 3 महीने, और ऐसा 3 साल तक, 3-3 महीने के 3 साल तक ये चल सकता है, ऐसा कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत ये है। ठीक है, तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक या भारतीय वंश के वैज्ञानिक 3 महीने तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि 3 महीना वो स्पेंड कर सकते हैं, अप टू बता रहा है इस स्तर तक, इससे आगे नहीं। ठीक है, ईयर से पहले ये इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप देखोगे तो इसको ये पढ़ना पड़ेगा, ईयर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग है, ए का। एक साल में 3 महीने तक ये बिता सकते हैं, कितने समय के लिए, 3 सालों के लिए, कहां पर, एक होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी में, कहां पर, भारत में। क्लियर है, एट है वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए आया है। और देखिए जब 2 स्थान आपको दे रखे हों तो छोटे स्थान से पहले एट, लेबोरेटरी छोटा स्थान हो गया, भारत बड़ा हो गया, तो बड़े स्थान से पहले इन आएगा, छोटे स्थान से पहले एट आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे कह रहा है इन दैट पीरियड, उस पीरियड में, कौन सा पीरियड में, वो जो 3 महीने, 1 साल में और 3 साल तक, है ना, उस पीरियड में। दैट यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और पीरियड हो गया नाउन, ये जो कि इनका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है यहां पे। तो उस पीरियड में दीज रिसर्चर्स, ये जो रिसर्चर्स हैं, ये जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्लूरल है, और ये नाउन है इसका, है ना। तो ये जो रिसर्चर्स हैं, आर एक्सपेक्टेड, ये पैसिव वॉइस हो गया, और ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है, इनसे ऐसी आशा की जाती है टू बिगिन ए प्रोजेक्ट, की ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को स्टार्ट करेंगे, या बिल्ड लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, या लंबे समय के रिश्ते बनाएंगे, संबंध बनाएंगे संस्थान के साथ में, कोलैबोरेट मतलब सहयोग करेंगे विद होस्ट फैकल्टी, जो भी मेजबान फैकल्टी होगी उसका, एंड ब्रिंग इन का मतलब होता है लॉन्च करना, पेश करना, कोई भी कानून, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना, मार्केट में पहली बार लेकर आना उसको बोलते हैं, या फिर नए आइडियाज लेकर आएंगे इस फील्ड में, इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेटिंग्स, कहां पर, भारतीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान परिवेश में। सेटिंग्स का मतलब यहां परिवेश है, एम्बियंस है, वातावरण है। उस पीरियड में 3 महीने जो 1 साल में, और 3 साल तक जो ये इनको एक दिया गया है इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत, इनको कहा गया है कि 3 महीने आप 1 साल में किसी भी होस्ट लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिता सकते हैं, या 3 साल तक ये चल सकता है। उस पीरियड में इनसे क्या चाहा जाता है, इन रिसर्चर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, पैसिव वॉइस है, क्या, कि ये शुरू करेंगे, टू बिगिन, क्या, ए प्रोजेक्ट, या फिर क्या, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप समझते ही होंगे आप। और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनाएंगे, किसके साथ, इंस्टीट्यूट के साथ। क्या करेंगे, होस्ट फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, होस्ट मतलब जो भी मेजबान फैकल्टी है उससे कोलैबोरेट करेंगे, और नए आइडियाज इस फील्ड में लेकर आएंगे, कहां पर, इंडियन यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेटिंग्स में। यहां तो कुछ विशेष खास बातें हैं नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कहा है एज द प्रोग्राम गेन्स मोमेंटम। गेन मोमेंटम का मतलब होता है मूव फास्टर, गति तेज होना। ठीक है, गति पकड़ना। तो जैसे ही प्रोग्राम जो है गति पकड़ने लगा है, प्रोग्राम की वर्ब है वो गेन्स है। ठीक है, जो जैसे ही ये प्रोग्राम गति पकड़ने लगा है, ऑफिशियल से, ऑफिशियल्स की वर्ब है से, अधिकारी लोग कहते हैं, अधिकारी लोग कह रहे हैं कि जैसे ये प्रोग्राम गति पकड़ने लगा है, न्यू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप कुड इमर्ज। तो जब ये गति पकड़ेगा तो क्या होगा, नए काइंड्स के रिलेशनशिप कुड इमर्ज आ सकते हैं, नई प्रकार के रिश्ते उभर सकते हैं। कुड है वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, ये इसकी बेस फॉर्म मैन वर्ब है, ये तो मैन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। न्यू काइंड्स की वर्ब है, ये कुड इमर्ज। ठीक है, तो अधिकारी लोग कहते हैं कि जब ये प्रोग्राम गति पकड़ेगा तो नए प्रकार के रिश्ते उभर सकते हैं। कौन से, ये कॉलन कहते हैं इसको, 2 बिंदु लग रखी है, इसको बोलते हैं कॉलन। द इंडियन ओरिजिन फैकल्टी कुड बी एनकरेज। जो भारतीय मूल की फैकल्टी है, फैकल्टी मतलब पढ़ाने वाला, भारतीय मूल की जो फैकल्टी है उसको एनकरेज किया जा सकता है, ये इसकी वर्ब है। ये पैसिव है, मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं, चाहे कोई भी मॉडल हो। कैन है तो कैन भी लगाते हैं, मस्ट है तो मस्ट भी लगाते हैं, कुड है तो कुड भी लगाते हैं, विल है तो विल भी, शैल है तो शैल भी, शुड है तो शुड भी, ऐसे करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है किसी भी मॉडल का।
तो भारतीय मूल की जो फैकल्टी है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस लिए? कि वो टेक ऑन करे। टेक ऑन का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। तो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप जिम्मेदारी लो स्टूडेंट्स की या अधिक सहयोगियों की, एसोसिएट्स की, और यहां तक कि आप डिग्रीज को सुपरवाइज करो, ठीक है। दैट कुड लीड टू जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। इससे क्या होगा? कौन सी डिग्रीज? ये वो डिग्रीज है, दैट यहां पे इनके लिए आ रहा है। इसकी वर्ब है कुड लीड टू, लीड के साथ टू लगता है, जिससे क्या हो सकता है कि वास्तविक हस्तांतरण हो सकता है ज्ञान का। इनोवेशन, नयापन, कोई भी नई चीज, एंड वर्क कल्चर, और काम की परंपरा, एंड परहैप्स ऑप्टिमिस्टिकली, और शायद अगर आशान्वित तरीके से देखें, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? आशावादी तरीके से। तो अगर आशावादी तरीके से देखें, द नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट, जो भारत में नहीं रहते हैं, किसी और देश में रहते हैं, लेकिन भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, अप्रवासी मतलब प्रवासी भारतीय हैं, इवन कंसिडरिंग स्टेइंग ऑन इन इंडिया, वो यहां तक ये भी सोच सकते हैं कि वो भारत में ही रहें। स्टे ऑन इन मतलब अभी भारत में रहेंगे कुछ शोध करने के लिए, और ऐसा माहौल दिया जाए कि भारत में ही रुक जाएं, स्टे उनका कंटिन्यू रहे। फिर समझिए, ऑफिशियल्स कहते हैं कि जैसे ही ये प्रोग्राम गति प्राप्त करेगा, ये एज जो है ये एक्चुअल में एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। वैसे एज कंजंक्शन भी होता है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम गति पकड़ेगा, तो अधिकारियों का कहना है कि नई प्रकार की रिलेशनशिप यहां इमर्ज हो सकती है, उभर सकती है। इमर्ज का मतलब सरफेस पे आना, उभरना। क्या हो सकता है? जो भारतीय मूल की फैकल्टी है उनको एनकरेज किया जा सकता है, किसके लिए? कि वो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी ले, अधिक एसोसिएट्स की जिम्मेदारी ले, और यहां तक कि इवन है वो एडवर्ब होता है, ये उस शब्द के ठीक पहले लगता है जिस पर स्ट्रेस डालना हो। यहां तक कि डिग्रीज को सुपरवाइज करे, वो डिग्री जो कि ले जा सकती है, वास्तविक एक हस्तांतरण कर सकती है ज्ञान का, इनोवेशन का, वर्क कल्चर का, और शायद आशावादी तरीके से अगर सोचें तो जो एनआरआई हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन साइंटिस्ट हैं, वो यहाँ तक कि सोच सकते हैं, यहाँ तक कि कंसीडर कर सकते हैं भारत में ही रहने की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर कल वाला एडिटोरियल देखोगे तो उसकी अपेक्षा, उसके तुलना में काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया एडिटोरियल ये है। वैभव इज नॉट एन ओरिजिनल आइडिया। वैभव एक मौलिक विचार नहीं है। वैभव की वर्ब इज है, नॉट होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, निगेट करने के लिए आता है, एंड डिटर्मिनर है, ओरिजिनल है वो एडजेक्टिव है, आइडिया है वो नाउन है, और वैभव चूंकि नाम है, नाम जिसका भी होता है वो नाउन होता है। तो वैभव कोई मौलिक विचार नहीं है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होता है। ड्यूरिंग द गवर्नमेंट टेन्योर इटसेल्फ। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड या टर्म, अवधि, ठीक है। तो कह रहा है वर्तमान सरकार, ये जो सरकार की अवधि है, सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, इस दौरान भी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो है, इस डिपार्टमेंट ने कंसीव किया, कंसीव का मतलब धारण करना, क्या? वज्र फैकल्टी स्कीम, मतलब अपनाया, कंसीव मतलब अपनाया इस स्कीम को। कौन सी? वज्र स्कीम को। वज्र का ये है फुल फॉर्म, ठीक है। फैकल्टी स्कीम विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, और उसके भी ऑब्जेक्टिव सेम थे, उसके भी उद्देश्य यही थे। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नाउन है, सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। उनके भी उद्देश्य यही थे। फिर समझिए, ये कोई मौलिक विचार नहीं है, ओरिजिनल नहीं है कि इसमें पहली बार यह सोचा है। इसी सरकार के कार्यकाल में ही अगर देखें, इटसेल्फ इसलिए आ रहा है कि जोड़ दे रहा है, इसी सरकार के कार्यकाल में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने वज्र फैकल्टी स्कीम को भी अपनाया था। ऑब्जेक्टिव उसके भी सेम थे, बस फर्क क्या है? द डिफरेंसेस इन द टू स्कीम्स आर माइनर। जो अंतर है किसमें? इन दोनों स्कीम्स में। डिफरेंसेस की वर्ब आर है, वो हल्के फुल्के हैं, माइनर से डिफरेंसेस हैं। वैभव इज एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा जो होता है, इसका मतलब होता है किसी ओरिजिनल कंट्री से दूसरी जगह पे, दूसरे देशों में जाके फैल जाना, ठीक है, वो डायस्पोरा होता है। एक ऐसे लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो किसी ओरिजिनल कंट्री से कहीं और जाकर रहने लग गए हैं, प्रवासी इसको बोलते हैं आप। तो वैभव जो है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली का मतलब है केवल और केवल इसी के लिए है। तो वैभव प्रोग्राम जो है वो केवल प्रवासी भारतीयों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। जबकि वज्र जो है, वाइल कंजंक्शन, जबकि वज्र जो है वो इंक्लूड कर सकता है, वज्र की वर्ब है कैन इंक्लूड, वो अन्य नेशनलिटीज को भी इंक्लूड कर सकता है। वज्र अन्य राष्ट्रीयताओं को भी इंक्लूड कर सकता है। तो वैभव है वो तो एक्सक्लूसिवली भारतीय प्रवासियों के लिए है, लेकिन वज्र के अंदर अन्य राष्ट्रीयताओं को भी शामिल किया जा सकता है। ये इसमें डिफरेंस है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब बारी है ट्रांसलेशन की। पढ़िए एक बार इसको अच्छे से, उसके बाद देखते हैं क्या बनाता है। जब कोई लक्ष्य निकट आ जाता है तब, अब आगे क्यों पढ़े हम, एक बार ये सेंटेंस हो रहा है, जब कोई लक्ष्य निकट आता है, जब के लिए व्हेन,
कोई लक्ष्य। व्हेन अ गोल, कोई का एनी भी होता है, कोई के लिए ए भी लगाते हैं, ठीक है, ए एनी दोनों सेम ही होते हैं, ये भी इंडेफिनिट के लिए आता है। तो व्हेन ए गोल कम्स क्लोजर, निकट आना, कम्स क्लोज कर दो, ठीक है। आ जाता है प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कम्स किया मैंने, क्लोजर कर सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा अधिक निकट आ जाए या क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन अ गोल कम्स क्लोज, तब कोमा लगा दो या देन लगा दो। व्हेन ए गोल कम्स क्लोज, आम लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। द कॉन्फिडेंस ओ किसका, आम लोगों का, कॉमन पीपल। द कॉन्फिडेंस ऑफ कॉमन पीपल, भी के लिए आप लगाइए ऑल्सो, क्योंकि ऑल्सो लगता है मैन वर्ब से पहले। बढ़ने को बोलते हैं इंक्रीज, चूंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो बढ़ता है, ये भी टेंस प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म या उसमें एसोरियस लगता है। चूंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब होगी इंक्रीजेस है। और एंड, वही राष्ट्र को आगे ले जाने में सहायक बनता है। एंड दैट, वही मतलब यही चीज, एंड दैट सहायक बनता है तो बिकम्स यूजफुल, सहायक या हेल्पफुल कर सकते हो, कंड्यूसिव कर सकते हो। यूजफुल, हेल्पफुल या कंड्यूसिव, इन सभी का मतलब होता है सहायक। वो सहायक बनता है किसके लिए, फॉर, या में सहायक बनता है तो इन टेकिंग द नेशन फॉरवर्ड, आगे ले जाना, ठीक है। ऐसा ही बना सकते हो, कुछ और तरीके से बन सकता है, बस आपको थोड़ा देखना है कि टेंस आपने सही लगाया है, सही वर्ड का इस्तेमाल किया है, प्रॉपर आपने अरेंजमेंट किया है स्ट्रक्चर का। तो व्हेन ए गोल कम्स क्लोज, ये क्लोजर भी हो सकता है। द कॉन्फिडेंस ऑफ कॉमन पीपल ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दैट बिकम्स यूजफुल और कंड्यूसिव और हेल्पफुल इन टेकिंग करना, क्योंकि प्रेपोजिशन लिया मैंने यहाँ पे तो ING लगेगा, इन टेकिंग द नेशन फॉरवर्ड, या टेकिंग अ नेशन फॉरवर्ड कर दो। किसी भी देश की बात कर रहा है, कुछ खास इसमें विशेष नहीं दे रखा कौन सा देश है, तो टेकिंग अ नेशन फॉरवर्ड, ठीक है जी। वैसे मैंने लिख के भी दिया है, व्हेन ए गोल कम्स क्लोजर, जब कोई गोल नजदीक आता है। द कॉन्फिडेंस ऑफ कॉमन पीपल ऑल्सो इंक्रीजेज एंड दैट हेल्प्स कर दिया, या वहां पे बिकम्स हेल्पफुल कर दिया मैंने, एक ही बात है, इन टेकिंग द नेशन फॉरवर्ड। अब यहाँ पे नेशन के पहले द लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कोई विशेष की बात हम कर नहीं रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।